अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी कायदा की कायदे तजवीद सवाल जवाब हुर्फ़ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा कब होगा? हुर्फ़ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे? इसके बारे में मुकम्मल तौर पे सवाल जवाब तजवीद याद करेंगे ताकि छोटे बच्चे भी हमारे साथ पढ़ के याद कर लें और इंशाल्लाह इस तजवीद को समझने की कोशिश भी करेंगे। और रहमान इस्लाम चैनल पर, इसी चैनल पर ये मुकम्मल वीडियो सबक की पढ़ाई गई है, याद करवाई गई है, वहाँ से भी देख के हम पढ़ सकते हैं और लहजे के, अरबी लहजे के साथ सीख सकते हैं सबक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? सवाल, हुरूफ़ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? सवाल, हुरूफ़ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, हुरूफ़ मद्दा 3 हैं और वो ये हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं और वो ये हैं: अलिफ, वाव, या। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं और वो ये हैं: अलिफ, वाव, या। सवाल, दूसरा सवाल पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? सवाल, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? सवाल, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? जवाब, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा कब होगा? इसका सवाल जवाब हमने याद करा। अब समझते हैं। ये अलिफ है, अलिफ से पहले यहाँ जो हर्फ है, इस हर्फ पर यानी अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है।
यहाँ वाव साकिन यानी ये वाव है और वाव के ऊपर ये छोटी अलामत बनी हुई है जज़म। वाव के ऊपर यह अलामत लगी हुई है, वाव साकिन कहा जाएगा। वाव साकिन से पहले यहाँ पेश है वाव साकिन यानी वाव पर जज़म है, वाव साकिन कहा जाएगा। वाव साकिन क्योंकि कायदा है इस अलामत का नाम जज़म है और ये अलामत जिस हर्फ पर आ जाती है वो हर्फ साकिन कहलाता है। अब यहाँ वाव के ऊपर ये अलामत यानी जज़म आई है तो वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा या साकिन। अब यहाँ पे भी या के ऊपर ये अलामत है, इस अलामत का नाम जज़म है। जिस हर्फ पर ये अलामत आती है जज़म की वो हर्फ साकिन कहलाता है। या साकिन इसको कहा जाएगा या साकिन से पहले ज़ेर हो तो इससे पहले जो भी हर्फ हो उसके नीचे ज़ेर हो या मद्दा होगा। सवाल, हुरूफ़े मद्दा को कैसे पढ़ते हैं? सवाल, हुरूफ़े मद्दा को कैसे पढ़ते हैं? हुरूफ़े मद्दा को कैसे पढ़ते हैं? जवाब, हुरूफ़े मद्दा को एक अलीफ यानी 2 हरकात के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। हुरूफ़े मद्दा यानी हुरूफ़े मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इन तीनों में से कोई भी मद्दा हो उसको हम एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कि हुरूफ़े मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को पढ़ने का तरीका यहाँ बताया जा रहा है। एक अलिफ किसे कहते हैं? हाथ की मुट्ठी बंद कर लें यानी सारी उंगलियों को जो हम हथेली की तरफ मोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं, मुट्ठी जिसे कहा जाता है। बंद उंगली को खोला जाए, एक उंगली खोली जाए तो ये एक अलिफ कहा जाता है। या सारी उंगलियां खुली हुई हैं उनमें से एक उंगली को बंद कर लिया जाए, ये एक अलिफ की मिक़दार है। यानी या तो उंगली खोलें, हम मुट्ठी बंद करें और अपनी एक उंगली को खोल लें, सीधा कर लें, लंबा कर लें, खड़ा कर लें, अपनी उंगली को खोल लें बिल्कुल बंद उंगली को, एक उंगली को, तो ये एक उंगली ही एक अलिफ है। इसको एक अलिफ कहा जा रहा है। यानी 2 हरकात के बराबर, 2 हरकात यानी हरकात हम पढ़ चुके हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। 2 हरकात के बराबर खींच के पढ़ते हैं। हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच के पढ़ते हैं। यानी 2 हरकात को पढ़ने में जितना वक्त लगता है ये भी तकरीबन एक अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा है। तो यहाँ मिसाल के लिए, समझाने के लिए कहा गया है कि 2 हरकात की बराबर खींचेंगे तो एक अलिफ
की मिकदार इतनी होती है। और ये भी कायदा है कि मुट्ठी बंद करके एक उंगली खोल ली जाए तो ये एक अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा है। सबक नंबर 7 यानी 7 के सबक नंबर 7 लेसन नंबर चैप्टर नंबर 7 के आज हमने 3 सवाल हुर्फ मद्दा के बारे में याद करे हैं, समझे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको कुरान पाक को अच्छे आसान अंदाज में पढ़ने पढ़ाने। इस वीडियो में जो भी आपको चीज़ समझ ना आए कमेंट्स करके मालूम करें, और जो चीज़ पसंद आए उस पर भी कमेंट्स कीजिए, लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर कर देने से इस वीडियो को किसी का कुरान पाक अच्छा हो सकता है, किसी की इबादतों में हुस्न आ सकता है, अरबी इबारत अच्छी हो सकती है, कुरान मीठे अच्छे आसान अंदाज में कोई आपकी वजह से, आपके एक शेयर की वजह से इस वीडियो को आगे सेंड करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको अपनी रहमतों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।